हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील। वेलकम टू माय चैनल सुनील्स करंट अफेयर। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो इट्स 17 जून एंड वी विल डिस्कस अबाउट टुडेस करंट अफेयर, जो कि सारा के सारे जो कि न्यूज आज है वो सभी के सभी एग्जाम रिलेटेड है। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज। SGVN Limited signed a pact with NIWE to develop solar and wind energy project. SJVN is Satluj Jal Vidut Nigam Limited signed a pact with NIWE to develop solar and wind energy project. ये जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी, साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं NIWE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, फॉर टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर विंड हाइब्रिड एंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट ऑन SJVN। ओके, ये जो सतलज जल विद्युत निगम के लिमिटेड है, उन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE के साथ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर विंड हाइब्रिड एंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट। The MOU was signed by Nandlal Sharma, Chairman and Managing Director of SGVN Limited, and Dr. K. Balraman, Director General of NIWE, over a virtual ceremony. Okay, ये साइन किस किस के बीच में हुआ है ना, SGVN के और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के। तो ये जो हमारे साइन हुआ है, ये किसके लिए हुआ है ना, ये जो नंदलाल शर्मा है ना मेरे भाई, ये है चेयरमैन एंड MD ऑफ SGVN, और के बालरमन जो है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ NIWE। ओके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है NIWE, इसका डायरेक्टर जनरल है के बालरमन, और इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई है चेन्नई तमिलनाडु में। ओके, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, एस्टेब्लिश इन 1998। ओके, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1998 को, हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। क्लियर मेरे भाई, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया टू मीट द डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक लॉन्च किया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया oxygen project oxygen for India to meet the demand of medical oxygen. The government of India launched the project O2 for India to increase the ability of India to meet the increasing demand of medical oxygen and hospital beds following the second wave of COVID-19। अभी फिलहाल जो सेकेंड वेव कोविड-19 का चल रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन चाहिए लोगों को, हॉस्पिटल बेड चाहिए जो कि नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। ओके, और इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिशियल ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके इनिशिएटिव है ना, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के। Under Project O2 for India, a national consortium of oxygen is enabling the national level supply of critical raw materials, setting up for small oxygen plants, concentrator and ventilator। ओके, इस प्रोजेक्ट के दौरान जो भी नेशनल लेवल सप्लाई किया जाएगा क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स जो है, या फिर कुछ स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट हो या फिर कंसेंट्रेटर हो या वेंटिलेटर हो, जो कि ज़्यादा इस सेकेंड वेव के दौरान चाहिए लोगों को, तो उसी लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। ओके, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। एक मिनट मेरे भाई। तो अभी फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ओके, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, इंडिया एट 14th। तो चैरिटी एड फाउंडेशन CAF, जो चैरिटीज एड फाउंडेशन है, उन्होंने रिलीज किया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, एंड आज पर द इंडेक्स इंडिया हैज बैग्ड और इंडिया हैज बीन पोजीशनड एट 14th। ये हमको याद रखना है, ये मेरे लिए की पॉइंट है कि
इंडिया का पोजीशन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कहाँ था ना, 14th रैंक पे इंडिया था एमंग 114th कंट्रीज। 114 कंट्री के थे, उनमें से इंडिया का पोजीशन 14th प्लेस पे था। एंड मेरे भाई इंडोनेशिया हैज टॉप्ड द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2021, और इसका टॉप में कौन था, नंबर 1 पोजीशन था इंडोनेशिया का। ये मैं जो हाईलाइट बोलता हूँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इंडोनेशिया ये टॉप किया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग 2021 में। एंड फॉलोड बाय केनिया, नाइजीरिया, म्यांमार एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन प्लेस्ड एट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस रेस्पेक्टिवली। तो पहले प्लेस पे कौन था मेरे भाई ना, इंडोनेशिया। दूसरे पे केनिया, तीसरे पे नाइजीरिया, फोर्थ पोजीशन पे म्यांमार एंड फिफ्थ पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का रैंक 14th प्लेस था। और इस वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 इसका हाईलाइट क्या है ना, द इंडेक्स हाईलाइट्स है unique glimpse of global trends in generosity and people from which country are most likely to engage in social activities for the benefit of their communities and to champion the growth of global giving। ये जो इंडेक्स है ये किस लिए रैंकिंग करता है कंट्रीज को ना, जो भी कंट्रीज ग्लोबल ट्रेंड्स जेनरोसिटी हो या फिर उनके देश के लोगों को सोशल एक्टिविटीज के लिए एंगेज करते हैं या फिर बेनिफिट ऑफ देयर कम्युनिटीज एंड टू चैंपियन द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल गिविंग। तो इसीलिए ये जो चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF है उन्होंने एक वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज किया है मेरे भाई। और इसके लिए इसके दौरान इंडिया का पोजीशन अभी फिलहाल 14th प्लेस पे है और इंडोनेशिया टॉप पे है। क्लियर मेरे भाई, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। IIT रूपर डेवलप नेशंस फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन बायु। ये जो IIT रूपर है मेरे भाई उन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया है जीवन बायु, जो कि used as a substitute of a CPAP machine। CPAP मेरे भाई है continuous positive airway pressure। CPAP continuous positive airway pressure। This is nation's first such device which function even without electricity and is adapted to both kind of oxygen generator and unit like O2 cylinder and oxygen pipeline in oxygen। तो ये जो जीवन वायु है मेरे भाई ये मेरे लिए की पॉइंट है। ओके, ये जो जीवन वायु डेवलप किया है उन्होंने एक डिवाइस IIT रूपर के स्टूडेंट्स ने। तो इसके दौरान क्या होगा ना, we can be used as a substitute of CPAP जो कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है, उसके बदले में हम ये जीवन वायु ये जो डेवलप किया है डिवाइस उसको यूज कर सकते हैं। और दिस इज द नेशंस फर्स्ट सच डिवाइस। ये देश का हमारा पहला ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम करेगा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये क्या करेगा ना मेरे भाई ना, ऑल्सो इट इज यूज्ड एज O2 ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन पाइपलाइन इन हॉस्पिटल। और ये जो CPAP है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मेरे भाई, इट इज ए ट्रीटमेंट मेथड फॉर पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्लीपिंग। ओके, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो भी पेशेंट का होता है उनके लिए ये एक ट्रीटमेंट है ड्यूरिंग स्लीप कॉल्ड स्लीप एपनिया। ओके, स्लीप एपनिया इसको कहते हैं। तो ये जो CPAP है ये एक ट्रीटमेंट मेथड है जो जो पेशेंट के ब्रीथिंग प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए। ओके, क्लियर मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार बोल देता हूँ, IIT रूपर डेवलप नेशंस फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु। जीवन वायु ये हमको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि जीवन वायु कौन डेवलप किए थे ना, IIT रूपन ने, या फिर IIT रूपन में फिलहाल क्या एक डिवाइस डेवलप किया है उसका नाम क्या है ना, जीवन वायु। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। EESL partners with MECON। ओके, MECON, EESL Energy Efficiency Service Limited under the Ministry of Power signed a MOU with Meteorological and Engineering Consultant Limited under the Ministry of Steel to implement energy efficient and clean energy solution in the steel and mining industry। ये जो EESL है एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड मेरे भाई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर
ये एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके साथ ना मेट्रोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। किसके लिए ना टू इम्प्लीमेंट एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन इन द स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री। स्टील और माइनिंग इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड ने मेट्रोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है। आई होप ये क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया। तो ये जो मेट्रोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट है उनका चेयरमैन कौन है ना अतुल भट्ट। ओके, अतुल भट्ट इज द चेयरमैन ऑफ एमिकॉन लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई रांची में है। और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसका चेयरमैन अभी फिलहाल राजीव शर्मा जी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, और एक बार बोल देता हूँ, एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है मेट्रोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड के साथ टू इम्प्लीमेंट एनर्जी एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन इन द स्टील एंड माइनिंग इंडस्ट्री। और एमकॉन का लिमिटेड का चेयरमैन अभी फिलहाल है अतुल भट्ट और इसका हेडक्वार्टर रांची है। और ईईएसएल जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड उसका चेयरमैन अभी राजीव शर्मा और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। क्लियर मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इसरो डेवलप 3 types of ventilator। The Indian Space Research Organization ISRO has developed 3 types of ventilator जिसका नाम है प्राण, बाहु एंड स्वास्थ्य। ओके, प्राण, बाहु, स्वास्थ्य। प्राण इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड। ओके, प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड, a low cost and portable critical care ventilator based on the automated compression of an artificial manual breathing unit bag। ओके, ये जो प्राण है ये एक लो कॉस्ट और पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर बेस्ड ऑन द ऑटोमेटेड कंप्रेशन ऑफ एन आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट बैग। ये एक वेंटिलेटर जैसा है और ये लो कॉस्ट है और इसके साथ आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट बैग भी है जिससे आप सांस भी ले सकते हो। ओके, ये एक वेंटिलेटर उन्होंने तैयार किया है। नेक्स्ट है बाहु, इसका फुल फॉर्म है वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट। ओके, वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट इज एन आईसीयू ग्रेड पॉजिटिव प्रेशर मैकेनिकल वेंटिलेटर। ये एक आईसीयू ग्रेड के वेंटिलेटर है। देन नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य, स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंट। ओके, स्पेस वेंटिलेटर एडेड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंट, जो गैस पावर्ड वेंटिलेटर, ये एक गैस पावर्ड वेंटिलेटर है। तो स्वास्थ्य का फुल फॉर्म है मेरे भाई ये स्पेस वेंटिलेटर एड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंट। ओके, स्पेस वेंटिलेटर एड सिस्टम फॉर ट्रॉमा असिस्टेंट। बाहु का फुल फॉर्म है वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट। ओके, वेंटिलेशन असिस्ट यूनिट। और प्राण का हेड फुल फॉर्म है मेरे भाई प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड। ओके, प्रोग्रामेबल रेस्पिरेटरी असिस्टेंट फॉर द नीडी एड। क्लियर मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के सारे न्यूज जो भी है वो एग्जाम रिलेटेड है। आई होप आपको ये अभी तक अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और आप इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सुनील करंट अफेयर वहाँ मिल जाएगा आपको, वहाँ अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और अभी चलते हैं नेक्स्ट। Indian wrestler Venus Fogart has won the gold medal in 53 kg category at the Poland Open in Warsaw by defeating Ukraine's Khairushtain Berija। ओके, ये जो इंडियन रेसलर है विनेस फोगट, उन्होंने 53 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है मेरे भाई। ओके, 53 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे ना पोलैंड ओपन इन वार्सा। ओके, पोलैंड ओपन जो अभी फिलहाल चल रहा है, तो उसमें 53 कैटेगरी में इंडियन रेसलर विनेस फोगट ने गोल्ड मेडल जीता। ये मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है मेरे भाई। और किसको हराए हैं ना यूक्रेन के खायरुस्टाइन बेरेजा। ओके, खायरुस्टाइन बेरेजा को हराया है। ये जो पोलैंड है मेरे भाई, पोलैंड का कैपिटल है वार्सा और इसका करेंसी है जोल्टी। ओके,
कैपिटल पोलैंड का वार्सा है और करेंसी है जोल्टी। आई होप ये न्यूज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, Facebook has launched Report It, Don't Share It initiative to prevent online child abuse. ओके, फेसबुक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक, तो इन्होंने अभी फिलहाल एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। ओके, रिपोर्ट कीजिए, शेयर मत कीजिए। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट एक ऑनलाइन इनिशिएटिव है टू प्रिवेंट ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज को, ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव फेसबुक ने लिया है जिसका नाम है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। ओके, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, इसको कौन लॉन्च किया है ना, फेसबुक ने लॉन्च किया है। ओके, समझ में आ गया। अभी फिलहाल ऑल्सो फेसबुक हैज पार्टनर्ड विथ बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया who runs a community freedom to feed on Instagram। अभी फिलहाल फेसबुक ने एक पार्टनरशिप किया है किसके साथ ना, जो बॉलीवुड अभिनेत्री है नेहा धूपिया के साथ, जो कि एक कम्युनिटी चला रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडम टू फीड ऑन इंस्टाग्राम, विच इज अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन टू स्पीक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। तो वहाँ पे जो ये जो कम्युनिटी है वहाँ पे वुमेन है, फ्री है टू स्पीक अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग हो एंड हैव एन ओपन डायलॉग अबाउट द चैलेंजेस सराउंडिंग इट। ओके, और उनके आसपास जो भी चैलेंजेस है, जो भी उनको तकलीफ होता है, वो बिना झंझट के वहाँ बोल सकते हैं। इसीलिए नेहा धूपिया ने एक कम्युनिटी शुरू किया है जिसका नाम है फ्रीडम टू फीड। तो फेसबुक ने उनके साथ भी टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है। ओके, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। Ujjivan Small Finance Bank has collaborated with a customer engagement platform Mo Engage to drive digital banking experience in the unserved and undeserved region of the country। ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे भाई, इन्होंने कोलाबोरेट किया है किसके साथ ना, मो एनगेज एक प्लेटफॉर्म है उनके साथ, टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस इन द अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड रीजन ऑफ द कंट्री। जो भी कंट्री के अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड, जहाँ पे कोई ऐसे यातायात का सुविधा नहीं हो, जहाँ पे इंटरनेट का सुविधा नहीं हो, तो वहाँ पे इन्होंने एक टाई अप किया है मो एनगेज के साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस लाने के लिए ये कोलाबोरेट किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मो एनगेज प्लेटफॉर्म के साथ। तो ये जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे भाई, इसका हेडक्वार्टर अभी फिलहाल बेंगलुरु में है और इसका एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नितिन चोग। ओके, नितिन चोग इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओके, समझ में आ गया होगा, क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट, Navi General Insurance has introduced an option for customer to buy health insurance via a monthly subscription instead of paying the annual premium upfront। ये जो नवी जनरल इंश्योरेंस है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक ऑप्शन फॉर कस्टमर टू बाय, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके लिए हम एवरी एनुअल एवरी साल हमको पैसा देना पड़ता था। तो ये जो नवी जनरल इंश्योरेंस है, इन्होंने एक हेल्थ इंश्योरेंस से इंट्रोड्यूस किया है जिसमें मंथली सब्सक्रिप्शन से आपको हेल्थ इंश्योरेंस भरना होगा, जैसे ईएमआई। ओके, जैसे हमको ईएमआई होगा। ओके मेरे भाई, ईएमआई ई, ये थोड़ा रुक रहा है। ओके, ईएमआई मंथली सब्सक्रिप्शन जो है, ईएमआई के दौरान आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस पे करना है। तो ये आपके लिए आसान होगा। एक साल में इतने सारा अमाउंट देना तो कोई कोई मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं होता, तो आप चाहे तो ईएमआई से भी दे सकते हैं। तो ये जो नवी जनरल इंश्योरेंस है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एन ऑप्शन फॉर कस्टमर टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस बाय मंथली सब्सक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ पेइंग द एनुअल प्रीमियम अपफ्रंट। आई होप क्लियर मेरे भाई, आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। तो आज के सारे न्यूज जो भी थे वो एग्जाम रिलेटेड थे। देन नेक्स्ट, आज है 17 जून, तो
World Day to combat desertification and drought is celebrated on 17th June every year. जो World Day to combat desertification and drought ये कब मनाया जाता है ना 17th जून को. हमें बस याद रखना है कि 17 जून को क्या कौन सा डे है ना वर्ल्ड डे और टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. ओके, वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. ओके, ये हमको बस याद रखना है. तो आज के सारे न्यूज अब यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट 5 कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल एंड करेंसी. जो 5 कंट्रीज उनके कैपिटल एंड करेंसी पढ़ेंगे. तो पहला आता है सीरिया. सीरिया का कैपिटल दमास्कस. ओके, सीरिया का कैपिटल दमास्कस, इसका करेंसी पाउंड. नेक्स्ट ताइवान, उसका कैपिटल ताइपेई, करेंसी डॉलर. नेक्स्ट थाईलैंड, इसका कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाट. नेक्स्ट टर्की, इसका कैपिटल अंकारा, करेंसी लीरा. ओके, टर्की, उसका कैपिटल अंकारा, करेंसी लीरा. उगांडा, इसका कैपिटल कंपाला, करेंसी सिलिंग. ओके, उगांडा, इसका कैपिटल कंपाला, करेंसी सिलिंग. और एक बार, सीरिया, इसका कैपिटल डमास्कस, करेंसी पाउंड. ताइवान, इसका कैपिटल ताइपेई, करेंसी डॉलर. थाईलैंड, इसका कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बात. टर्की, इसका कैपिटल अंकारा, करेंसी लीरा. उगांडा, इसका कैपिटल कंपाला, करेंसी सिलिंग. क्लियर मेरे भाई? तो आज का सेशन यही एंड करते हैं. आई होप आपको ये सारे के सारे न्यूज समझ में आ गया होगा और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और सब्सक्राइब आप चैनल को नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. तो तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए. जय जगन्नाथ.